टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के प्रकार। तो नेटवर्क के प्रकार हमारे पास जो दिए गए हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3। सबसे पहला लैन, फिर दूसरा मैन, तीसरा बैन। ठीक है, तो पहला है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षिप्त में लैन कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घरों, कार्यालयों या भवन समूहों को कवर करता है। या हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक निश्चित एरिया के अंदर फैलाए गए नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क में हमें किसी बाहरी नेटवर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सेल्फ डेवलप हो जाता है और आपस में वर्क करता है। ठीक है, इनकी स्पीड भी अन्य नेटवर्क की तुलना में फास्ट होती है क्योंकि ये पास में ही होते हैं, एक दूसरे से सीधा डाटा शेयर आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर फैलाया गया नेटवर्क को हम ही लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक सर्वर, खुद का सर्वर होता है। ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क को आप क्या कहेंगे? इसकी विशेषताएं लिखे हैं। यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। इसकी डाटा हस्तांतरण स्पीड अधिक होती है। जब पास में रहेगा तो जल्दी जल्दी डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता है। इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। इसमें डेटा को व्यवस्थित करना आसान होता है। तो कुछ इस तरीके की हम विशेषताएं, तो ऐसे नेटवर्क को हम लैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आया दूसरा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो बात कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकेंड या इससे अधिक गति से डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह लैन से बड़ा तथा बैन से छोटा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहरों को जोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क या एक साथ जुड़े होते हैं। यह एक शहर के सीमाओं के भीतर स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। या यूं कहें, मैन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक निश्चित एरिया के अलावा, क्या एक निश्चित एरिया के अलावा एक प्राइवेट हाथों में एक ऐसा नेटवर्क होता है जो केवल उससे अधिकृत लोग ही उसे यूज कर सकते हैं। जैसे बैंक के द्वारा फैलाए गए नेटवर्क को, वो उनका पर्सनल नेटवर्क होता है। क्या होता है? केवल उनसे अथॉराइज्ड व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता है, उसकी फाइल को शेयर नहीं कर सकता है। ऐसे नेटवर्क को ही हम मैन के नाम से जानते हैं। इसमें आम पब्लिक इसका प्रयोग नहीं कर सकती है जब तक आपको अथॉराइजेशन ना मिले। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या कह सकते हैं? मैन। मतलब लैन से तो बड़ा होता है लेकिन मैन से छोटा होता है। जैसे रेलवे का जो विभाग होता है, रेलवे की जो नेटवर्किंग होती है वो मैन के अंतर्गत होती है। किसके अंतर्गत होती है? क्योंकि उनका प्राइवेटीकरण होता है, मतलब खुद का निजी, रेलवे का खुद का नेटवर्क होता है जो केवल रेलवे के लोग ही, अधिकृत व्यक्ति ही उसे उपयोग कर सकते हैं। ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? क्लियर? फिर धीरे धीरे हमने इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है इसका रखरखाव कठिन होता है, इसकी उच्च गति होती है, ये ज्यादा दूरी में नहीं फैलाया जा सकता है, ऐसे हम बता सकते हैं। राइट? तो जी कुछ एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग, ऐसे हो सकते हैं नेटवर्क। राइट? फिर आया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क की बात हम कह सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क का न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर तक सीमित रहता है, बल्कि यह पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डाटा को सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में लीज लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरे शहर, देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल। इंटरनेट इसका एक उदाहरण है। बैंकों का एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। कुल मिलाकर हम ऐसे कह सकते हैं, या विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं। यह
तार रहित नेटवर्क भी हो सकता है या होता है, जिसमें डेटा को संकेतों या उपग्रहों के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वाइड एरिया नेटवर्क बृहद स्तरीय नेटवर्क या नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। इसमें कई लैन कई मैन मिलके इस नेटवर्क को तैयार करते हैं और यह नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ होता है, जिसके द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त करते और भेजते हैं। आपने देखा होगा वर्तमान युग में हम किसी भी देश की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते, चाहे उत्तर कोरिया हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो आसानी से हमें कोई भी जानकारी एक इंटरनेट या एक ऐसे नेटवर्क के माध्यम से मिल जाती है। इंटरनेट मतलब कोई ऐसी योजना तो है नहीं, वो तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा गया। अब जो हमारे सिस्टम में जानकारी डली वो आपको मिल जाए तो तुमने कह दिया इंटरनेट है, ऐसा थोड़ी है। वो तो हमारी सूचना शेयर की है हमने, समझ गया ना। लेकिन उस नेटवर्क को हमने कायमत नाम दे दिया इंटरनेट। क्या दे दिया नाम उसका? इंटरनेट। जबकि होता क्या है, इंटरनेट में जो हमारे सिस्टम में सूचनाएं डली हुई है वो आपको दिख जाती हैं। क्या होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वीडियो हमारी साइट पे डला है तो आप प्ले करके देख सकते हो, हमने आपको परमिशन दे दी है। जैसे यूट्यूब में हमारे पास 3 मोड होते हैं, प्राइवेट होता है, अनलिस्टेड होता है, पब्लिक होता है। यदि हम पब्लिक करते तो ही देख पाते हैं, यदि हम अनलिस्टेड कर दे तो जब तक लिंक नहीं मिलती तब तक नहीं मिलता है कारोबार आपको, और यदि प्राइवेट कर दे तो हमारे अलावा कोई नहीं देख पाएगा, समझ गया ना। तो कुछ सूचनाओं को हम शेयर कर देते हैं जो आपको आप तक पहुंचा दिया जाता है जिस माध्यम से। तो इस सूचनाओं का आदान प्रदान जब होने लगता है तो उसे हम नेटवर्क के नाम से जानते हैं, या बाद में हम कह देते हैं इंटरनेट का उपयोग करके हमने ये काम कर दिया। अब मान लो कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो सरकार का सर्वर जैसे भोपाल में रखा है, मान लो, ठीक है। सरकार का नेटवर्क सर्वर भोपाल में रखा, भोपाल से उन्हें कोई एक फॉर्म फीड करने के लिए भेजा गया है, हमारे पास आया और हमने फॉर्म भर के उसको भेज दिया। तो क्या हुआ है, इस कंप्यूटर की कनेक्टिविटी से केवल इतना हुआ है कि उनका डेटा हमने यहाँ एक्सेस किया, उसमें हमने डेटा भरा और वहां जाके सबमिट कर दिया। इंटरनेट का क्या काम है इसमें। लेकिन कनेक्टिविटी के नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं, मतलब बृहद स्तरीय नेटवर्क। इंटरनेट मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क, हमने एक शब्द यूज किया है, इंटरनेट मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास कितने नेटवर्क, कितने प्रकार के नेटवर्क हो गए? 3 प्रकार के, राइट। कौन कौन से? लैन मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लैन छोटा होता है, लैन से बड़ा मैन होता है और मैन के बाद सबसे बड़ा होता है वैन। तो ये आपको बताना है। अब वीपीएन क्या होता है, इसका भी प्रयोग जगह जगह पर हो रहा है। क्या है वीपीएन? वर्चुअल। तो लिखा है वीपीएन का नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यह एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। अलग अलग तरह के लोग इसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई हैकर इसका इस्तेमाल हैकिंग के लिए करता है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इसका प्रयोग हैकिंग से बचने के लिए करता है। इसका प्रयोग आपके करके आप अपने इंटरनेट कनेक्शन पर इनक्रिप्टेड कनेक्शन क्रिएट करके अपने लोकेशन और आईपी एड्रेस को हैकर से छिपा सकते हैं। इसका प्रयोग से आप किसी ऐसे वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हैं जो आपके देश में बैन है, वो भी काफी सुरक्षित तरीके से इसके द्वारा अच्छे सर्च इंजन को भी धोखा दिया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं, अरे जी तो कुछ नहीं, ये तो उठाया गया है। तो कुल मिला के वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब जब हमें किसी भी डेटा से सुरक्षित रखना होता है, कि जैसे मान लो हम कोई को धोखा दे रहे हैं, जैसे तुम लोग करते हो ना, हाँ तुम लोग अपना चेहरा छुपा लेते हो, लड़का भी लड़की बन के बात करता रहता है, कोई भी कहीं विदेशी मतलब कुछ ऐसा समझे आप। कई बार क्या हो, लड़की भी लड़का बन जाती है, तो क्या होता है वो क्या करता है, कोई भी विदेशी जो जेंट्स या बॉयज की पिक्चर होती है उसको वो वहां से उठाते हैं और अपनी प्रोफाइल पर लगा देते हैं, राइट। ऐसी फोटो लगाते हैं जो किसी को पता नहीं होती, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो ठीक है, फिर उसमें चैटिंग करने लगते हैं। लोगों को कुछ नहीं काम होता है तो इस प्रकार से मतलब वर्चुअली है नहीं है, काल्पनिक बना लिया उन्हें, क्या
और हमें लगता है वो फिजिकल में है, राइट। तो इस तरीके उसी तरीके से देखो वॉइस थोड़ी देर वो चैटिंग कर रहा है, करता है की जगह करती है लिख दिया, करती है की जगह करता है लिख दिया। तो भाषा शैली में बस परिवर्तन कर दिया, क्योंकि उनको तो ये ग्रामर आती है, कब करती ही करना है, कब करता है करना है। क्लियर हुआ? तो ऐसे हमारा एक नेटवर्क भी डेवलप किया गया है कि जो हमारे चेहरा को छुपा के रखता है, क्या करता है, और नया चेहरा दे देता है। क्या दे देता है? जिसे हम VPN के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर लोग हैकिंग के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे फर्जी IP एड्रेस जनरेट करके जो एक्चुअल चेहरा होता है वो नहीं, नया विदेशी चेहरा तैयार करके, मतलब कोई दूसरा IP एड्रेस डाल के और उस पर काम करते हैं, मतलब सामने वाले को धोखा देने के लिए। यदि पकड़े गए तो कौन आएगा? हालांकि पकड़ा तो ये भी जाएगा। तो VPN से क्या होता है, वर्चुअल जो प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से हम अपनी पहचान छुपाकर नई पहचान बनाकर हम काम करते हैं और धोखाधड़ी के मामले हम देते रहते हैं, अंजाम देते रहते हैं, राइट। और दूसरा लोग क्या करते हैं, इस हैकिंग से बचने के लिए वो भी अपना IP एड्रेस VPN में रखते हैं, काय में रखते हैं, अपना बदल देते हैं, और तुम हैक करोगे तो उसका मेन IP एड्रेस नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा, वर्चुअल। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब दोनों तरीके हैं हर काम। जैसे मान लो जब कोई बीमारी आती तो दवाई बनाई जाती है, सीधी सी बात। जहर जो है पाइजान कब बनाया गया? जब उसकी आवश्यकता महसूस हो गई। ऐसा ही हुआ ना? ऐसा होता नहीं कि पहले जहर बना के रख लिया होगा। जब उसकी आवश्यकता महसूस हुई तब उसने क्या बनाया? जहर बनाया, राइट। और कई दवाइयां तो हमारी जहरीली हैं, कई दवाइयां हमारे अंदर भी ऐसे दिए जाते हैं इमरजेंसी में जो मौत भी हो सकती है, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन है, क्या है, एक वो इंजेक्शन होता है पेनिसिलिन, जो विषम परिस्थितियों में ही लगाया जाता, मालूम है कि नहीं? वो शुद्ध जहर है, आदमी की मौत भी हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब कोई चीज से कोई चीजें ठीक नहीं होती हैं तो वो लगा देते हैं। वो हमेशा ज्यादातर वो इंजेक्शन वो तो नहीं लगाते शुद्ध, लेकिन उसका दूसरा फॉर्म में लगाते, वो हिला के लगाते, पाउडर बेस होता है, फिर उसमें पानी मिलाते हैं या जो भी मिलाते हैं, फिर उसको हिला के लगाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी थक्का जमता है उसमें, तो लिक्विड मतलब ड्राई पाउडर फॉर्म में आता है वो। तो बहुत इमरजेंसी में लगा। हमारे यहाँ सोनी जी है, वो तो पहले टेस्ट कर लेते एक बार, वो याद रखता है किसको लग चुका है। आप तो कुछ भी हुए, हमें आदत पड़ गई थी उसकी, हमारी कोई भी बीमारी ठीक ही नहीं होती थी, गांव जाना पड़ता था वापस। तो वो टेस्ट करके लगाता है सोनी, यहाँ है एक सोनी जी डॉक्टर साहब। तो फिर टेस्ट किया गया, जब किसी से हम स्वस्थ नहीं होते थे तो फिर वहीं जाना पड़ता था, वहां 2 इंजेक्शन लगते थे, ठीक हो जाते थे, क्योंकि वो हमारे शरीर को हाई डोज लेने की आवश्यकता महसूस होती थी, और जो छोटी मोटी दवाइयों से कोई फर्क नहीं होता था। तो ये मतलब हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जबकि माँ बाप को किसी को कुछ पता नहीं रहता है कि वो कौन सा था, क्योंकि वो हाई डोज, वो विषम परिस्थितियों में चलता है। तो ये सारी चीजें रहती है। तो VPN की हम बात कर रहे थे, तो क्या है, वर्चुअल, मतलब हम अपना चेहरा छुपा के दूसरे का चेहरा लगा के काम करते हैं, और पकड़ा जाएगा तो कौन पकड़ाएगा? जिसका चेहरा ढूंढ लो, पहले उसको तो ढूंढ लो, है भी कि नहीं है, पहले वो है भी कि नहीं है, पहली बात तो ये है। तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहा गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे, अब एक क्वेश्चन आता है, टोपोलॉजी, क्या लिखा है, क्या लिखा है, टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड्स किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल होता है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डाटा फ्लो की विधि टोपोलॉजी कहलाती है। टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की ज्यामितीय व्यवस्था को कहते हैं। तो टोपोलॉजी इज अ लेआउट ऑफ नेटवर्क्स, सीधा सा लिखा है। मतलब टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क का लेआउट कैसा होगा, मतलब उस नेटवर्क की संरचना को, नेटवर्क के कनेक्शन करने की मेथड को, तरीके को क्या कहा गया है,
नेटवर्क होगा। अब तुमने लैन कैसे होगा, लैन मान ज्यादा दूर नहीं जाओ, मैन तक नहीं पहुंचो, लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैसे बनाओगे? तो उस कितनी स्पीड से काम करना है, कि रेंगते हुए चल जाएगा, या थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाना है, या फिर उससे और बढ़ाना है, या एक यदि मर जाए या कुछ भी कट जाए, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो भी हमारा आवागमन बना रहे, मतलब किस प्रकार की तकनीक का यूज करना है। तो उनको क्या कह दिया गया, लिखा है, क्या लिखा, टोपोलॉजी या लेआउट ऑफ, क्या है टोपोलॉजी, ठीक है, क्या है इज ए, क्या लिखा है, लेआउट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के लेआउट को ही हम क्या कहते हैं, राइट, ये दिमाग में रहेगा। लेआउट मतलब संरचना, नक्शा, चित्र, कनेक्शन करने की मेथड, तकनीक को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत? जब टोपोलॉजी क्लियर हो गया, हमारे दिमाग में आ गया कि भैया मकान बनाने के लिए हम कैसे एक दूसरे के पिलरों को जोड़ेंगे, तो जो लेआउट डाला गया ना, इधर से उधर तक का पूरा नक्शा बनाया गया, ये क्या है, टोपोलॉजी। क्या है, तो ऐसे नेटवर्क को भी करने के तरीके होते हैं, वो तरीके है रिंग टोपोलॉजी। कौन सा, पहला आते ही है, ध्यान रखना टिप्पणी के रूप में, क्या लिखा है, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, अरे रिंग होगा, रिंग तो देखा है ना, तो इस तरीके के कनेक्शन को क्या कह दिया गया, देखो तो रिंग में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पढ़ लो। इस कंप्यूटर, इस टोपोलॉजी में हम कह सकते हैं, या इस टोपोलॉजी में कोई होस्ट कंप्यूटर या मुख्य कंप्यूटर या कंट्रोलर कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार या कैसे भी आकृति में लगे होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता है। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। मतलब हम अपनी भाषा में शब्दों में कह सकते हैं कि डायरेक्ट जब एक कंप्यूटर से सीधा दूसरे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसमें कोई सर्वर नहीं बनाया जाए, सारे मुख्य कंप्यूटर ही खुद है अपने आप में, सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो, वो तो केवल इतने के लिए जोड़े जा रहे हैं क्योंकि जो काम हम यहाँ कर रहे हैं तो सामने वाले के कंप्यूटर में भी भेज जाए और वहां से यहाँ भी आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अधीनस्थ जुड़े रहते हैं, डायरेक्टली जुड़े रहते हैं। किससे, डायरेक्ट नोड के माध्यम से डायरेक्ट जोड़ दिए जाते हैं और इनसे वर्क किया जाता है। अब यदि मान लो, यदि इसमें यदि दो कंप्यूटर खराब हो जाए, एक यहाँ का और एक यहाँ का, यहाँ से संपर्क टूट जाएगा और जिस स्लो गति वाला नेटवर्क भी कहलाता है, क्योंकि इसमें की स्पीड स्लो इसलिए रहती है क्योंकि जब ये वाला इससे काम करवाना है तो पहले या तो इधर से जाएगा या यदि ये व्यस्त है इधर से सप्लाई जाएगी। समझ गया ना। तो इस तरीके के नेटवर्क को क्या कहा गया है, कौन सी टोपोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है, इस टाइप के कनेक्शन को कौन सी टोपोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है, जोड़ने के तरीके को कौन सी टोपोलॉजी के अंतर्गत रखा गया है। समझ गए ना। इस प्रकार के लेआउट को ही हम रिंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। कोई भी शब्द यूज कर सकते हो आप। लिखा है रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है तथा एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के अन्य कंप्यूटरों को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डेटा उनके लिए है या नहीं। पहले तुझे पता है हमारा तो नहीं है सामान, जैसे पार्सलात के हमारा भी आया, हमारे बच्चे को अभी कुछ दिन उसने एक वो वॉच बेलो आई, तो रोज कोई भी यदि देखे कहीं भी देखे फोन लगा के पूछो रखे होगा, यदि निकाल भी गया वो जा रहा उसके पास रखा होगा, उसको मकान नहीं मिल रहा हो, उससे बात करो। मतलब आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। पहले जुड़े तो है सब, लेकिन क्या हमारा है पहले हमने देखे, हमारा तो नहीं है, तो कहते तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है ही नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाता था, अच्छा हमारा नहीं है। समझ गए ना। तो ऐसा सिस्टम के पास पहले उसको पहचान करना पड़ेगी कि हमारा डाटा तो नहीं है, तो कहता नहीं है, तो फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा। वो कहे हमारा तो नहीं है, फिर आगे बढ़ा देगा। जी बोले हमारा है, चलो दे दो तुम्हारा है। तो इस तरीके के नेटवर्क को हम रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं और इनकी गति साधारण
एक चित्र बना देना, वो गोल गोल 2-4 डिब्बे बना देना, लिख देना PC1, PC2, PC4, PC5। ठीक है, तो ऐसी तकनीक को हम लाभ। यह नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। यह स्टार से अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता है। इस नेटवर्क की यदि एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा की लाइन द्वारा काम किया जा सकता है। हानियों में इसकी गति नेटवर्क में लगे कंप्यूटरों पर निर्भर करती है। यदि तेज गति का होगा तो तेज चलेगी और स्लो होगा तो, यदि कंप्यूटर कम है तो इसकी गति कम होती है और ज्यादा कंप्यूटरों की संख्या अधिक है तो गति कम हो जाएगी। फिर यह स्टार नेटवर्क की तुलना में कम प्रचलित है क्योंकि इस नेटवर्क पर कार्य करने के लिए अत्यंत जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब आया बस, दिख रही बस बनी है, तो बसाई में तो बैठ गए तुम, नहीं ऐसे ही तो होती है बस, 3 सीटें इधर 2 सीटें इधर, ड्राइवर आ गए। अब मुंह हमारा आगे ना होकर पीछे हो गया, समझ गए ना। तो इस प्रकार की बनावट को क्या कहा गया है? जब हम ऐसा कनेक्शन करते हैं कि हमने एक नोड डाला, एक मतलब बैकबोन, एक केबल के माध्यम से एक केबल यहां लगा के 3 कंप्यूटर चालू कर दिए, एक केबल लगा के यहां 3 कंप्यूटर चालू कर दिए, फिर थोड़ी सी और आगे बढ़ाई, फिर ऐसी अलग अलग बिल्डिंगों में 3-3, 4-4 कंप्यूटर, 5-5 कंप्यूटर हमने स्टार्ट कर दिए। तो ऐसी तकनीक को क्या बोल दिया गया? जरूरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो बस जैसा मतलब एक बैकबोन डाला, उससे डायरेक्ट यहां जोड़ दिए, उससे डायरेक्ट यहां जोड़ दिए, उससे डायरेक्ट यहां जोड़ दिए, यहां जोड़ दिए, यहां जोड़ दिए। तो इस प्रकार की तकनीक को क्या कह दिया गया? बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का संयंत्र लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य संकेतों को नियंत्रण करना होता है। समझ गए ना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बस में जैसी बैठक व्यवस्था होती है कि मेन बेस पर कुछ सीटें यहां लगा दी जाती, कुछ सीटें यहां लगा दी जाती है, इस तरीके का बेस नियंत्रण होता रहता है और एक टर्मिनेटर डिवाइस के द्वारा उसकी कंट्रोलिंग की जाती है। तो ऐसी टोपोलॉजी या नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं? जो बस की तरह दिखाई दे। क्या दे? ठीक है। इसमें एक केबल से ही सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब आया स्टार। क्या लिखा है? स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में देखिए इस नेटवर्क में एक ही होस्ट कंप्यूटर होता है, देखिए, जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं, इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। कुछ यूं समझें। तो जो स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी को हम ऐसे जानते हैं कि जब हम अंदर कंप्यूटर चलाते हैं, आपने देखा होगा अंदर जो नेटवर्किंग है वो स्टार टोपोलॉजी के तहत नेटवर्किंग की गई है। उसमें एक कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर है, तुमने देखा होगा। एक कंप्यूटर को पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है, फिर उस कंप्यूटर से एक वायर के माध्यम से एक स्विच लगाया गया। क्या लगाया गया? हब भी कह सकते हो, स्विच भी कह सकते हो, ठीक है। तो उस स्विच में हमने अपने कंप्यूटर का कनेक्शन कहां दे दिया? स्विच में दे दिया, ठीक है। उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया गया उस डिवाइस से रिलेटेड एंड कंप्यूटिंग से रिलेटेड एक जो सर्वर के रूप में भूमिका निभा सके और पूरे डेटा को शेयर कर सके। फिर हमने उस मेल सर्वर में अलग अलग यूजर बनाए, किसको क्या पासवर्ड देना ये भी हमने निर्धारित किया। अब जब वो डिवाइस पर्टिकुलर डिवाइस में जब यूजर और आईडी पासवर्ड डालते हो तो वहां से एक्सेस मिलता है। कई बार पासवर्ड रॉन्ग होने पर क्या कर देता है? लॉगिन नहीं करने देता, राइट। जब एक्सेस ऑथेंटिक होता है तो आप एंट्री मार जाते हैं। तो उसमें देखा तुमने एक स्विच से 11 कंप्यूटरों को और जोड़ा गया है और एक सर्वर है। यदि मेन कंप्यूटर हम बंद कर दें तो बाकी क्लाइंट जितने भी होते हैं वो सब अपने आप ठंडे पड़ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं।
समझ गए ना, मतलब काम करना बंद कर देता है। और यदि सर्वर चल रहा है और किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ गई तो बाकी क्लाइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, राइट। तो स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे सारे कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। ऐसी नेटवर्किंग को ही हम क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अब आया सबसे खतरनाक टोपोलॉजी होती है मेश टोपोलॉजी। देखो चित्र देखो तो समझ में आ जाएगा। प्रत्येक कंप्यूटर अन्य जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनसे डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जिस सबसे फास्ट गति और सबसे महंगा नेटवर्क या टोपोलॉजी कहलाती है, जो ऐसे नेटवर्क में यूज की जाती है जो सेंसिटिव मोड में होते हैं, जिनके बिना आंकड़े के काम नहीं चल सकता। तो ऐसी टोपोलॉजी को हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। यदि 10 कंप्यूटर हैं तो प्रत्येक कंप्यूटर अन्य 9 कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा होगा। यदि 4 कंप्यूटर हैं तो अन्य 3 से डायरेक्टली प्रत्येक कंप्यूटर अन्य 3 से डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। किसी भी कंडीशन में कोई भी वायर नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन सीधा डायरेक्ट संवाद होगा। ऐसा नेटवर्क को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, आप कहीं से भी देख लीजिए। बाजू वाले को बोल, उन्होंने कहा सीधे आ जाओ, उन्होंने कहा सामने वाले को कहा कि सीधे चले जाओ, सीधे एक केबल डालो वहां तक। उन्होंने कहा और तिरछे में कही सीधे पकड़ लो, आप घूम के नहीं जाओ, आप तो सीधी रास्ता बना। देखो दिख रही चित्र के माध्यम से। प्रत्येक कंप्यूटर जो हमारा 6 कंप्यूटर का सेट है, तो प्रत्येक कंप्यूटर अन्य 5 से लाइनें खींची होंगी। देखो 5, प्रत्येक कंप्यूटर के सामने 5 लाइनें देख लीजिए आप, क्योंकि 6 का सेट है तो 5 लाइनें गई हुई हैं, क्योंकि स्वयं तो भी तो है। समझ गए ना। तो प्रत्येक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। इससे नेटवर्क किसी भी कंडीशन में डेटा लॉस नहीं होता है, ना बंद होता है, हमारा संवाद हो जाता है। इस तरीके की टोपोलॉजी महंगी होती है, और एक जब सेंसिटिव मोड में नेटवर्क या सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, वहां फैलाया जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क को ही हम मेश टोपोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। हर कोई नहीं फैलाता है, क्योंकि बहुत महंगा भी है। ठीक है, इनको पहचान पाना भी तगड़ा काम है, कहां खराब हुआ, क्या खराब हुआ। ठीक, फिर आगे हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी मतलब उसका चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि ट्री टोपोलॉजी का मतलब क्या है। तो इसमें क्या कर दिया, ट्री दो टोपोलॉजी मिला दी जाती, बस और स्टार। कौन सी? एक बैकबोन डाल दी जाती है, उससे हमने क्या कर दिया, एक सर्वर यहां बना दिया। क्या कर दिया, इससे 10 कंप्यूटर जोड़ दिए। क्या कर दिया, एक केबल डाली, एक केबल के बाद एक केबल यहां निकाली, यहां पर एक सर्वर बनाया, उससे 10 कंप्यूटर जोड़ दिए। फिर यहां पर एक सर्वर बनाया, वहां पर। तो प्रत्येक नोड पर एक एक स्टार टोपोलॉजी बना के नेटवर्क जो तैयार किया गया है, तो बस भी समाहित है और स्टार भी। इस कारण से इसे हमने क्या बोल दिया, ट्री टोपोलॉजी। एक वृक्ष की शाखाओं जैसे एक वृक्ष होता है, यहां से तना गया और एक फिर तना फिर निकाल दिया पतला सा, फिर उसके अंदर कई तने निकाल दिए। तो ऐसी संरचना को किस नाम से जानने लगे हम? ट्री टोपोलॉजी। आपको आना चाहिए। फिर आया कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के अवयव या उपकरण बोल सकते हो, सॉरी कंपोनेंट लिखा है। क्या लिखा? कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। तो अवयव, तत्व, एलिमेंट, उपकरण क्या क्या है, तो आप बता सकते हो भैया कि जो नेटवर्क फैलाया जाता है वो केवल डायरेक्ट ऐसा नहीं है, कई उपकरण लगाए जाते हैं। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, हमें स्टार टोपोलॉजी बनाना पड़ी तो एक हब की जरूरत पड़ी। किसकी? स्विच भी कह सकते हो। क्या उसके अंदर एनआईसी पोर्ट होता है, जिसे लैन कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या कहते हैं? जो पोर्ट होती है भैया, जिसमें हम केबल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो केबल को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट बनाया गया है, तो उस पोर्ट का नाम क्या रख दिया हमने? एनआईसी। क्या रख दिया? एनआईसी के बिना आप नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते, जिसमें केबल को कनेक्ट कर दिया। नोस, देखिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्षेप में एनओएस के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लोकल एरिया नेटवर्क से कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइस इसको जोड़ने के लिए कुछ विशेष पल्सर
कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स में नेटवर्क फंक्शन पहले से विद्यमान होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का प्रयोग आमतौर पर एक जैसे सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है जो एक बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क लक्षणों को जोड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर तथा विंडोज एनटी इसके उदाहरण हैं। तो कुल मिला के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, क्या पढ़ा? जब हमें सर्वर को तैयार करना होता है, क्या करना होता है? सर्वर, तो उसमें हमें सर्वर को ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल भी करना होता है। तो उनने बोल दिया उस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को NOS बोल दिया। क्या बोल दिया? जो विभिन्न प्रकार के क्लाइंट या यूजर को चलाने की परमिशन दे। क्या दे? विभिन्न प्रकार के जो यूजर रहेंगे उनको ऑपरेट करने की परमिशन दे। डायरेक्ट नहीं ऐसा कनेक्ट हो जाता। हमने बोला था एन कंपनी डालने के लिए हमने एक सिस्टम डाला, तब जाके उसने परमिशन दी। तो इस विंडोज एनटी और सर्वर जो हमारे पास बताए गए हैं, विंडोज सर्वर और विंडोज एनटी जे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सिस्टम में होना चाहिए, जो एनओएस का काम करेंगे, राइट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो गई। ब्रिज, अब ब्रिज का यूज कहाँ करते हो मार्केट में? यदि हम ब्रिज देखे कहीं, ब्रिज घर बना है कहीं राजमार्ग साइड, ब्रिज बना है, क्या काम करता है? आवागमन को अवरुद्ध होने से रोकता है। यदि हमारे पास कोई दूसरी जगह से कोई रास्ता है और एक और दूसरी जगह से ऐसा प्लस बन रहा है, तो एक्सीडेंट तो रोज हो सकते हैं फिर, क्योंकि ये हाईवे से तेज गति से जाएगा, अब वहां से भी हाईवे, तो वो भी अपनी गति से आएगा, क्योंकि हाईवे पे 80, 50, 100 से ऊपर चलना नॉर्मल बात है, क्योंकि इसीलिए बनाएगा हाईवे, क्योंकि तेज गति से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। तो वहां पर गति अवरुद्ध ना हो, तो वहां पर ब्रिज का यूज किया गया। किसका? एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, दो अलग अलग नेटवर्क, किसको? अलग अलग नेटवर्क जब आते हैं तो उनके आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए हमें ब्रिज एक डिवाइस होती है, उसको लगाना पड़ता है। लिखा है, देखिए, इसके माध्यम से दो लोकल एरिया नेटवर्क को तभी आपस में जोड़ा जा सकता है जब उनके सॉफ्टवेयर एक ही प्रकार के हो तथा कंप्यूटर अलग अलग तरह के हों। एक बार जब ब्रिज के माध्यम से दो लैंस को आपस में पोर्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो विभिन्न डिवाइस में आपस में आसानी से जुड़ जाती है। ब्रिज मुख्यतः डाटा लिंक स्तर पर कार्य करता है। नोड की संख्या जब अधिक होती है, माने वो कंप्यूटर के अंदर जो अपन कह सकते हैं पोर्ट की, नोड मतलब पोर्ट, हाँ, तब डाटा ट्रांसफर गति कम हो जाती है। तो इसका एक समाधान ब्रिज होता है। क्या होता है? मतलब जब डेटा जैसे हाईवे आ गया, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, गति अवरोध हो रही, अब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो उन्हें क्या कर दिया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जैसे हम उसको कहते हैं ब्रिज ऊपर से चला जाए, मतलब डेटा को जल्दी से पास करा दिया, मतलब बस को जल्दी से निकाल दिया, तुम नीचे से चले जाओ, हम यूपर से चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा में जब अवरोध पैदा हो जाता है, बोला गया है जब गति ज्यादा, जब संख्या ज्यादा हो जाती है कंप्यूटरों की, किसकी? यूजर की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस समय डेटा को पास कराने के लिए ब्रिज डिवाइस का यूज किया जाता है, जिससे हमारा डेटा आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर चला जाता है। हब क्या होता है, यह नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर में तारों को एक कॉमन पॉइंट से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरे शब्दों में स्टार नेटवर्क में यह केंद्रीय नियंत्रण उपकरण है। यह एक आयताकार बॉक्स होता है जिसमें प्लग लगाने की, प्लस नहीं प्लग लगाने के लिए अनेक होल्स होते हैं जिन्हें पोर्ट्स कहते हैं। इन्हीं पोर्ट्स में नेटवर्क से जुड़ने वाले सभी कंप्यूटर के तार जोड़ दिए जाते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के डम हब और इंटेलिजेंट हब, स्मार्ट हब होते हैं। इस तरीके से बताया गया, मतलब जो अंदर लगा है, नीचे साइड देखना, जिसमें बहुत सारी केबलें लगाई गई, उसे स्विच या हब के नाम से हम जानते हैं। अब राउटर भी देखिए, राउटर क्या करता है, इनका प्रयोग तब किया जाता है जब अत्यंत जटिल नेटवर्क को आपस में जोड़ना होता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके माध्यम से अधिक डेटा भेजना है तो एक जैसे प्रोटोकॉल का होना आवश्यक होता है। राउटर कंप्यूटर का व अन्य में स्थित सॉफ्टवेयर भिन्न भिन्न होने पर भी कार्य कर सकता है। यह ब्रिज की अपेक्षा अच्छा कार्य करता है। यह डाटा ट्रांसफर के लिए छोटे रास्तों का चयन करता है जिससे कम
से कम समय में अधिक कार्य करता है। मतलब एक ब्रिज जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या है, जटिल नेटवर्क के डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए छोटे छोटे रास्ते मुहैया कराता है, जिससे आपका डाटा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सके। ये भी हमारे कंप्यूटर के अंदर जब जटिल नेटवर्क यदि लोकल एरिया नेटवर्क बनाया तो यहाँ किसी की जरूरत नहीं है, स्विच के अलावा, किसके हब के अलावा। आपने यदि स्टार टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क बनाया तो किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि इंटरनेट चलाओगे तो आपको मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? मॉडेम। मॉडेम में फिर इंटरनेट कनेक्शन की कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आईएसपी की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी। ये सबकी जरूरत पड़ती जा रही कि नहीं पड़ती जा रही? तो अभी हम बात करते हैं गेटवे। क्या लिखा है? गेटवे। राउटर, रिपीटर देख लो, रिपीटर का काम। रिपीटर क्या करता है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ सिग्नल भी आते, भैया देख लेना टीवी अच्छी नहीं चलती है। एक समय था ऐसा हम बोलते थे, अरे भैया हमारी टीवी अच्छी नहीं चलती है, आके देख लेना, सिग्नल कम आते वहां। मतलब वहां जाते 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 सिग्नल क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। लेकिन जब से फाइबर ऑप्टिक केबल आई है तो सिग्नल कोई लॉस होता ही नहीं। क्या नहीं होता है? जो गति उधर थी वही गति यहां मिल जाती है। ठीक है, तो यहां पर रिपीटर जब सूचनाओं के सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं तो सिग्नल कमजोर पड़ जाते हैं। उन्हें परिवर्तित करने के लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। एक नेटवर्क से प्राप्त सिग्नल रिपीटर द्वारा दूसरे नेटवर्क को भेजे जाते हैं। यह सिग्नल डाटा या आवाज के रूप में हो सकते हैं। रिपीटर मुख्यतः बिट स्तर पर कार्य करता है। रिपीटर दो नेटवर्क के मध्य तभी कार्य कर सकता है जब दोनों नेटवर्क की कार्यप्रणाली एक जैसी हो, अर्थात कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक जैसे। तो या जब क्ले में कोई कारोबार होता है, प्रोग्राम होता है बड़े स्तर पर, तुमने देखा होगा बस स्टैंड तक माइक लगा देते, चुंगे स्पीकर लगे रहते हैं, माइक नहीं कहते, स्पीकर कहते उन्हें। ठीक है, साउंड सिस्टम लगा दिए जाते, लगाते हैं। लेकिन बीच बीच में तार से अकेला नहीं करते, वो बीच बीच में एक डिवाइस भी लगाते हैं जो सिग्नल को क्या, जहां वीक हो रहा है वहां से फिर और उसे एम्पलीफाई करके फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। नहीं तो वो तो वहां से आते आते यहाँ सिग्नल वीक हो जाएंगे, तो वहां एम्पलीफाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? आवाज को फिर से बूस्ट कर दिया जाता है उसी गति से। तो इस तरीके से हमारा रिपीटर काम करता है, जो हमारे डेटा लॉस हो रहा है, सिग्नल लॉस हो रहा है, उसे वापस मॉडिफाई करके आगे उसी डेटा को फिर से उसी गति से फॉरवर्ड करके आगे तक प्रेस करने भेजने का कार्य करते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्या? रिपीटर। फिर गेटवे। गेटवे नाम ही उससे, इसकी कार्यप्रणाली राउटर से भी उच्च स्तर की होती है। यह दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को भी आपस में जोड़ सकता है, यूनिक्स, लाइनेक्स और विंडोज। यदि आपके पास ऐसे नेटवर्क जिसके अलग अलग कई खंड हैं, जैसे एक आपके पास यूनिक्स सिस्टम है, दूसरा डॉस या विंडोज है, तब इनके बीच नेटवर्किंग के लिए गेटवे का प्रयोग होता है। गेटवे में एक ऐसे सिस्टम है जिसमें विशेष प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, जो क्या करता है, दोनों नेटवर्क को इससे मतलब कुल मिला के हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ऐसा एक ट्रांसलेटर की भूमिका निभाता है कि तुम्हारे सिग्नल हम कन्वर्ट करके, गेटवे क्या कर रहा है, तुम्हारी भाषा में हम इनको जवाब दे देंगे, इनकी भाषा से हम तुम्हारी भाषा में जवाब दे देंगे। तो एक मध्यस्थता का दो नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मेथड, तकनीक, डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या रखा है? तो भैया आप कहानी समझ में आ गई नेटवर्क के? अब यह समझ में आए कि नहीं आए?